एक बार वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के समीप बैठी और मन में एक गंभीर विचार लिए हुए उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे स्वामी, संसार में स्त्रियों का जीवन अत्यंत कठिन है। मैंने देखा है कि कुछ स्त्रियां कम आयु में ही विधवा हो जाती हैं और उनका जीवन कष्ट में हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे उनके कर्मों का कोई संबंध है या ये किसी अभिशाप का परिणाम है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, ये संसार कर्मों के आधार पर ही चलता है। प्रत्येक जीव का जीवन उसके भूतकाल और वर्तमान के कर्मों से निर्धारित होता है। स्त्रियां जो धर्म और सत्य का पालन करती हैं, उनका जीवन सुखद होता है, परंतु जो अपने कर्तव्यों और धर्म का उल्लंघन करती हैं, उनके लिए परिणाम विपरीत हो सकते हैं। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। बहुत समय पहले रामपुर नामक एक छोटे से नगर में सुमति नाम की एक स्त्री रहती थी। सुमति सुंदर, शिक्षित और धनी परिवार से थी। उसके पति राजनंदन एक स्नेहशील और धर्मपरायण व्यक्ति थे। उन्होंने सुमति को हर प्रकार का सुख प्रदान किया, लेकिन सुमति का स्वभाव अहंकारी और ईर्ष्यालु था। वह हमेशा दूसरों की स्त्रियों की संपत्ति और सुख देखकर जलती रहती थी। गांव की अन्य स्त्रियां अपने परिवारों में संतोषपूर्वक रहती, लेकिन सुमति अपने पति से लगातार शिकायत करती। वह कहती, तुम्हारे पास न तो कोई बड़ा पद है और न ही हमारी संपत्ति अन्य परिवारों के समान है। तुम्हारे कारण मुझे हमेशा शर्मिंदा होना पड़ता है। राजनंदन ने सुमति को बार बार समझाने की कोशिश की, प्रिय, हमारी खुशहाली हमारे भीतर है। दूसरों की तुलना करने से हमें केवल दुख मिलेगा। जीवन में संतोष सबसे बड़ा धन है। लेकिन सुमति पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन गांव में एक सिद्ध संत का आगमन हुआ। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते और संत उन्हें सही मार्गदर्शन देते। सुमति को भी उनके बारे में पता चला। ईर्ष्या और क्रोध से भरी सुमति ने सोचा, मैं इन साधुओं को अच्छी तरह जानती हूँ। ये लोग केवल दिखावा करते हैं और दूसरों को मूर्ख बनाते हैं। मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन राजनंदन ने संत से मिलने का निश्चय किया और सुमति को भी साथ चलने के लिए कहा। अनमने मन से सुमति उनके साथ गई। जब वे संत के पास पहुंचे तो संत ने सुमति की ओर देखा और कहा, बेटी, तुम्हारे चेहरे पर चिंता और असंतोष की रेखाएं हैं। क्या तुम कुछ पूछना चाहती हो? सुमति ने कटु स्वर में उत्तर दिया, मुझे किसी का उपदेश नहीं चाहिए। आप ये बताएं कि संसार में स्त्रियां विधवा क्यों होती हैं? क्या ये ईश्वर का अन्याय नहीं है? संत गंभीर हो गए और बोले, बेटी, ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते। हर स्त्री का जीवन उसके कर्मों का परिणाम है। जो स्त्री अपने पति का अनादर करती है, घर में कलह उत्पन्न करती है और धर्म के मार्ग से भटक जाती है, वह अपने पापों से अपने पति की आयु को घटा देती है। ईश्वर ने स्त्रियों को परिवार की आधारशिला बनाया है। जब वह अपनी भूमिका भूल जाती है तो परिवार पर संकट आता है। सुमति ने संत की बातों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा और वहां से चली गई। लेकिन संत ने भविष्यवाणी की, बेटी, अगर तुम अपने स्वभाव और कर्मों को नहीं बदलोगी तो तुम्हारे पति का जीवन संकट में पड़ सकता है। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने परिवार को सुखी बनाओ या दुखी। सुमति ने संत की बातों को मजाक समझा और अपने पुराने स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करती रही। उसने अपने पति का तिरस्कार करना जारी रखा और अपने परिवार में कलह का वातावरण बनाए रखा। कुछ समय बाद राजनंदन अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गए। गांव के वैद्य ने बताया कि उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर है। सुमति के मन में डर और पश्चाताप ने घर कर लिया। उसने संत की भविष्यवाणी को याद किया और समझ गई कि यह सब उसके गलत कर्मों का परिणाम है। राजनंदन ने सुमति को बुलाकर कहा, प्रिय, मैंने हमेशा तुम्हें खुश रखने का प्रयास किया, लेकिन तुम्हारे असंतोष ने हमारे जीवन को कठिन बना दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी गलतियों को समझो और धर्म के मार्ग पर चलो। लेकिन ये कहते कहते राजनंदन ने अंतिम सांस ली। सुमति विधवा हो गई। कथा समाप्त करते हुए भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, इस संसार में स्त्रियों को परिवार की रक्षा करने और उसे जोड़कर रखने की शक्ति दी गई है। लेकिन जब वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करती हैं, तो उसका परिणाम परिवार और विशेष रूप से उनके पति पर पड़ता है।
जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, घर में कलह उत्पन्न करती है या धर्म के मार्ग से भटक जाती है, वह अपने पापों से पति की आयु को घटा देती है। यही कारण है कि कुछ स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, स्वामी, ये कथा स्त्रियों को उनके कर्तव्यों और धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इसे संसार में फैलाने का प्रयास करूंगी ताकि सभी स्त्रियां अपने जीवन में धर्म और सत्य का पालन करें और अपने परिवार को सुखी बनाएं। ये कथा हमें ये सिखाती है कि स्त्री के अच्छे और बुरे कर्म उसके परिवार और पति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन करने वाली स्त्री न केवल अपने जीवन को सुखमय बनाती है, बल्कि अपने परिवार के लिए भी शांति और आनंद का स्रोत बनती है। स्त्रियों को ये समझना चाहिए कि उनका आचरण और उनके कर्म ही उनके परिवार की नींव हैं। यदि वे इस बात को समझें और अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो उनका जीवन और उनके प्रियजनों का जीवन हमेशा सुखमय रहेगा।